नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उनके सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। किसकी मदद से? ग्राफ की मदद से। तो एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट में है 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz। 10 स्टूडेंट्स क्लास 10th के पार्टिसिपेट करते हैं मैथमेटिक्स क्विज में। तो आगे बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना है नंबर ऑफ गर्ल्स? 4 मोर देन है, 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। इस 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो कि क्विज में पार्ट करते हैं, हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये स्टेटमेंट्स का यूज़ करके 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ को हम मान लेते हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम मान लेते हैं y, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो जो इक्वेशन फॉर्म होंगी वो कैसी होंगी? देन the equations
इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, इक्वेशन कैसी होंगी, देखिए 10 स्टूडेंट्स हैं तो x बॉयज़ हैं और y गर्ल्स हैं, तो एक स्टेटमेंट तो यही बन जाएगा कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। और एक इक्वेशन क्या बनेगी, एक बनेगी गर्ल्स कितनी हैं, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, यदि बॉयज़ हमने x माने हैं तो वो 4 ज़्यादा हैं, मतलब +4 करेंगे किससे, बॉयज़ से, वो कौन ज़्यादा है, गर्ल्स ज़्यादा हैं, गर्ल्स को क्या माना था हमने, y माना था, तो एक इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में पॉइंट्स रख के x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए टेबल जो होगी, टेबल फॉर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसके लिए टेबल बनेगी, यहाँ पे बना लेते हैं, x y, हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10। ऐसे टेबल बनाएंगे किसके लिए, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 के लिए, तो टेबल फॉर लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 के लिए, x प्लस 4 के लिए होगी टेबल ये, x y, यहाँ x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे हम 0 रखेंगे यहाँ, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4, और y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें -4। अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस पर, ग्राफ पर, तो चलिए करते हैं। ग्राफ बनाते हैं, x डैश y डैश, पॉइंट्स लेंगे, ये होगा हमारा सेंटर पॉइंट O, यहाँ पॉइंट लेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। ऐसे यहाँ पॉइंट बनाएंगे -1 -2 -3 -4। यहाँ पॉइंट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पहला पॉइंट है वो क्या है, 0,10। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, तो पॉइंट क्या होगा हमारा, ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे 0,10 और इसको नाम देते हैं हम ए पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट। अब क्या है 10/10,0, तो x की वैल्यू 10 यहाँ आएगी और 0 कहाँ पे आएगा, y यहाँ। ये होगी वैल्यू कितनी, 10,0। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम b। अब इसको हम इस लाइन को, इससे दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं एक लाइन से। ऐसे, तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, x + y = 10 की। अब देखते हैं इस इक्वेशन की वैल्यूज पुट करके। 0,4 कहाँ आएगा, x 0 यहाँ होगा और 4 होगा यहाँ, ये आएगा पॉइंट 0,4। इसे हम नाम देते हैं c। और है एक -4, x -4 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, तो पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, पॉइंट यहाँ। इसे हम नाम दे देते हैं -4,0, ये है डी पॉइंट, और इनको क्या कर देते हैं, मैच। इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये लाइन कौन सी है हमारी, yx + 4, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो पॉइंट आएगा इसको हम बोलेंगे ई पॉइंट, और ये आएगा हमारा, जब ऐसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा, कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे 3,7। तो हम लिखेंगे अब आगे, the two lines intersect at the point E 3/7। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये क्या होंगे, इस दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड जो कि हमें निकालना था। इस दी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the pair of linear equations I, that is
नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, एक्स, नंबर ऑफ एक्स विच इज़ 3 बॉयज़ हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं, वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, वो कितनी है, 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर होता है एंड। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड है 5 pencils and 7 pens। 5 pencils और 7 pens का टोटल साथ में कॉस्ट है टुगेदर कॉस्ट ₹50 की आती हैं। पेंसिल्स कितनी, 5 और पेन्स कितने, 7, ₹50 के आते हैं। जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितने के आते हैं, ₹46 के। हमें कॉस्ट फाइंड करना है एक पेंसिल का और एक पेन का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन पेंसिल एंड that of वन पेन। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल के कॉस्ट को x मान लेंगे और एक पेन के कॉस्ट को y मान लेंगे, और फिर उनसे इक्वेशंस बना के हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल के कॉस्ट को हम मान लेते हैं x, और वन पेन के कॉस्ट को मान लेते हैं y। तो जो इक्वेशन फॉर्म होंगी इस क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड आर, देखिए 5 पेंसिल, हमने 5 पेंसिल को क्या माना है, x, तो 5x प्लस 7 पेन को क्या माना है हमने, y, तो 7y। अब ये दोनों चीज़ें आती कितने में है, टुगेदर कॉस्ट ₹50, तो इक्वल्स टू 50। 5 पेंसिल 7 पेन्स इक्वल्स टू ₹50। तो ये इक्वेशन हो गई एक हमारी। और 7 पेंसिल्स मतलब 7x प्लस 5 पेन्स मतलब 5y, y क्या है, पेन है, इक्वल्स टू 46।
ये इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की पॉइंट्स निकाल लेते हैं और फिर उसे ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो निकालते हैं। टेबल फॉर लाइन 5x + 7y = 50, इसके लिए टेबल बना रहे हैं। x एंड y। अब हम x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 5x = 50 आ जाएगा। 5 नीचे जाएगा 50 के, तो 5 डिवाइड करेगा 50 को कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आएगी 10। ऐसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 15, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5। ऐसे ही टेबल किसके लिए बनाते हैं, इक्वेशन सेकंड के लिए। टेबल फॉर लाइन 7x + 5y = 46, टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, y की वैल्यू रखते हैं -2, तो ये क्या हो जाएगा -10, -10 वहाँ जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। 56 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगी x की वैल्यू। अब क्या रखेंगे वैल्यू, 3 रखेंगे। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 21 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 35 कितना बचेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या x की जगह रखेंगे कितना 3, तो 21, 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 5 और 2, 25 आएगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए करते हैं। ग्राफ बनाते हैं। y डैश x डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 1
2 3 4 5 एंड 6। अब पहला जो पॉइंट हमें करना है लाइन फर्स्ट लाइन का वो है x की वैल्यू 10 10 और y की वैल्यू 0। तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 10, 0। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a। अब 3, 5, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ 3, 5। इसे नाम देते हैं हम b। अब इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे पॉइंट्स को। इन पॉइंट्स को हमने मैच कर दिया। अब इस लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। तो पॉइंट आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। ये पॉइंट आएगा 8, -2। इसे c नाम देते हैं। और एक और 3, 5, तो 3, 5 कहाँ आएगा, यहीं आएगा। तो इन दोनों को मैच कर देते हैं। अब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं 3, 5 पे। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा दोनों ही लाइंस का। ये लाइन कौन सी है, 7x + 5, 7x + 5y = 46। और ये लाइन, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, ए डी, सी डी और ए बी। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 5x + 7y = 50। अब लिखेंगे इसका आंसर। The two lines intersect at the point A A 3, 5। ए पॉइंट क्या है, 3, 5। सो x की वैल्यू होगी 3 एंड y की वैल्यू क्या होगी, 5। y की वैल्यू होगी 5। इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the pair of linear equations तो इस हिसाब से कोस्ट ऑफ वन पेंसिल आ जाएगा x, और x कितना आया है, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ आ जाएगा। और कोस्ट ऑफ वन पेन आ जाएगा y, और y की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।